बेकिंग का काम करते हैं, जैसे जो बेकिंग होती है, जैसे हम केक्स बनाते हैं, केक को बेक करते हैं, कुकीज को बेक करते हैं, है ना, तो जो बेकरी में काम करते हैं। तो एक बेकर है, अ बेकर बेक्ड 3090 केक्स ऑन क्रिसमस, ठीक है, क्रिसमस का टाइम है और बेकर ने 3090 केक्स जो है वो बेक किए, आउट ऑफ विच 1245 केक्स वर सोल्ड, जिसमें से 1245 केक्स थे जो वो बिक गए, वर सोल्ड। हाउ मेनी केक्स वर लेफ्ट फॉर सेल? वेरी इजी, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब हमें टोटल क्वांटिटी गिवन है और उसमें से कुछ क्वांटिटी यूज हो गई है, यहाँ पे केक्स थोड़े से बिक गए हैं और हमें पूछा गया है कि हाउ मेनी केक्स आर लेफ्ट, तो हमारे पास ज्यादा केक बेकर के पास बचेंगे या कम केक बेकर के पास बचेंगे? कम बचेंगे, है ना, इसलिए हम कम बचेंगे, कम के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि लेफ्ट बोला है उन्होंने, हाउ मेनी केक्स वर लेफ्ट, कितने केक बचे हमने ये बताना है, ठीक है। सो स्टार्ट राइटिंग द स्टेटमेंट, वेरी गुड, आपने स्टेटमेंट लिखनी है। First statement, write the first statement. Very nice. जल्दी से लिखिए स्टेटमेंट। A baker baked 3090 cakes on Christmas, out of which 1245 cakes were sold. How many cakes were left for sale? तो एक बेकर है जिसने 3090 केक्स क्रिसमस पे बेक किए, बनाए, और जिसमें से आउट ऑफ विच, जिसमें से 1245 केक्स थे वो बिक गए। So how many cakes were left for sale? So I hope you all have written the statement of answer. Ma'am, please wait. Okay. You need not to write the statement for question. Okay. क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट नहीं लिखनी है आपने, आपने सिर्फ सॉल्यूशन में जो हमने आंसर में स्टेटमेंट लिखनी होती है, सिर्फ वो स्टेटमेंट आप लिखोगे, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है, आप यहां से ही देख सकते हो। राइट ओनली द स्टेटमेंट ऑफ आंसर। Okay, so now I am going to remove the screen. Okay, I hope you all have written. So what will be the first statement of answer? Who will tell? Ma'am, can I speak? Let me ask. हाँ जी, IT from Guntej Ahuja. Unmute yourself. IT from Guntej Ahuja. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा. Tell me the first statement which you have written for answer, for solution. First of all, switch on the video.
बेटा अपनी Number cake of cakes left. Ma'am, can I speak? हाँ जी, IT from निहारिका. Good बेटा. What is the first statement of answer? हाँ जी बोलिए. Number of cakes. Yes. Number of cakes. 3090. है ना? Or you can write a baker baked cakes. In both ways you can write. ठीक है? आप number of cakes भी लिख सकते हो. और हाँ जी बेटा. Ma'am, number of cakes baked on Christmas. Yes, you can write this also. You can write full sentence on Christmas. You can add. Okay. Number of cakes sold. Then second statement. Number of Cakes sold. yes. Number of sold cakes or Ma'am, number of can I speak? sold. Can I Third statement. IT from Jasroop Singh. हाँ जी बेटा अनम्यूट योरसेल्फ. आप बताइए थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी? Number of. मैम मुझे स्टेटमेंट शो नहीं हुई. हाँ जी बेटा बोलिए. नंबर ऑफ left cake. यस. नंबर ऑफ लेफ्ट केक्स. तो अब हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेटमेंट. आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अगेन द सॉल्व्ड आंसर. चेक योर आंसर. ठीक है, मैं आपको अभी जो स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ उसमें ये वाला सम सॉल्व किया है. आपने चेक करना है. आपका भी इतना ही आंसर आ रहा है. ठीक है. Okay, I hope it is visible. Now see, number of cakes baked on Christmas is equal to 3090. And then second is number of cakes sold on Christmas. जो total number of cakes हमने बनाए बेकर ने बनाए थे पहले हमने Mama, मैंने ऐसा सही कहीं के नाम दसरा कि यार क्या? yes sold on Christmas. और कितने केक बिक गए? 1245. पूर्णिमा मैम प्लीज म्यूट whomsoever is making disturbance. Total number of cakes left. लास्ट लाइन हमारी आई हाउ मेनी केक्स वर लेफ्ट. उन्होंने पूछा हमसे कितने केक्स बच गए. तो हमारी लास्ट लाइन जो हमसे पूछा गया वो हमारी लास्ट लाइन होगी. टोटल नंबर ऑफ केक्स लेफ्ट. तो हमने लेफ्ट केक्स लिख दिए. जो हमारे पास बचे हमने क्या किया इसके लिए सब्ट्रैक्शन. क्योंकि जब हमने बाकी बचे हुई चीज के बारे में पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन करते हैं. ओके, तो 1845 इज द आंसर. Excuse me, ma'am. यस. In the first line, can I write a baker baked cakes on Christmas? But what can be the Yes, second line? I told you already. मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप दो तरीके से ये स्टेटमेंट लिख सकते हो. अ बेकर बेक्ड केक्स, ठीक है, और द नंबर ऑफ केक्स बेक्ड ऑन क्रिसमस. इन दिस वे यू कैन आल्सो राइट. ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल. मैम यस. मैम हम ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ बेक्ड केक अगर हम ऑन क्रिसमस You can write in this way also. Okay. So now मैम सेकंड लाइन में नंबर ऑफ बेक्ड केक और सोल्ड ये भी लिख सकते number of cakes sold on Christmas. Second statement will be number of cakes sold on Christmas. Okay. हैं. Now moving to the next question. Ranbir and Aarti collected. I haven't done yet. Okay, I am showing you again. Match your answer and improve your speed also. So number of cakes baked on Christmas. Okay. मेरा भी Beta, here
5. आपको ये नहीं करना है कि आपने सिर्फ आंसर्स नोट करने हैं, आपने फटाफट से मैम ने जो आंसर शेयर किया वो फटाफट से नोट कर लें. दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, आपको समझ आना चाहिए. चाहे आप उसको आपका रह गया तो फिर बाद में आप वो खुद भी कर सकते हो. ओके, ये नहीं कि आपने उसको नोट करने में लगे रहना और मैम जो समझा रहे हैं, मैम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको सुनना ही नहीं है. ठीक है, तो नोट तो आप बाद में भी कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन समझ आ चुका है तो. So now the next question, the next statement, Ranbir and Aarti collected a total of 578 coins. Out of these, 349 coins were collected by Ranbir. अब स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए. रणबीर और आरती ने 578 कॉइन्स कलेक्ट किए. दोनों ने मिलकर कितने कॉइन्स कलेक्ट किए? 578. आउट ऑफ दीज, जिसमें से 349 कॉइन्स जो है वर कलेक्टेड बाय रणबीर. रणबीर ने उसमें से 349 कॉइन्स कलेक्ट किए. ठीक है, तो हाउ मेनी कॉइन्स डिड आरती कलेक्ट? आरती ने कितने कॉइन कलेक्ट किए? ठीक है, सपोज आपके पास 5 कॉइन्स है, आपने और आपके फ्रेंड ने 5 कॉइन्स कलेक्ट किए. ठीक है, आपने उसमें से 3 कॉइन्स कलेक्ट किए, तो आपके फ्रेंड ने कितने कॉइन्स कलेक्ट किए? हाँ जी, कैन एनीबॉडी टेल मी? मैम. हाँ जी बेटा. मैम 2. हाउ डिड यू नो? आपको कैसे पता चला 2? मैम विद माइनस. हाँ, आपने क्या किया? आपने जितने टोटल कॉइन्स थे, 5 टोटल थे, उसमें से जो आपने कलेक्ट किए थे 3, वो आपने 5 में से माइनस कर दिए, है ना? तभी आपको पता चला आपके फ्रेंड ने 2 कॉइन्स कलेक्ट किए. सेम वे वही यहाँ पे है. यहाँ पे बस नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो है 578. ठीक है, रणबीर और आरती हैं 2 फ्रेंड्स. उन्होंने टोटल मिलके कलेक्ट किए हैं 578 कॉइन्स. आउट ऑफ दिस 349 coins were collected by Ranbir. So how many coins did Aarti collect? This sum is for your, okay? Solve it. And now I am going to remove the screen. Ma'am, please wait. Ma'am, please wait. Okay, I share again. Ma'am, match now. I'll share again. Wait. Ma'am, please wait. Ma'am, match now. वेट बेटा, अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, 2 मिनट्स दे रही हूँ सम सॉल्व करने के लिए. ओके, देन वी विल डिस्कस इट इन द क्लास. I hope it is visible. Yes. See the statement. Ranbir and Aarti collected a total of 578 coins. Out of these, 349 coins were collected by Ranbir only. जिसमें से रणबीर ने 349 coins collect किए. How many coins did आरती collect? आपने बताना है आरती ने कितने coins collect किए. Very good. Ma'am, match now. Beta, wait. We will just after 1 minute we will discuss it. Okay, I will remove the screen. Then I will ask anybody to explain it.
Do on your notebook. Okay, so now I am going to remove the screen. Okay, so who will explain? जो अच्छे से explain करेगा. हाँ जी आयुष. Can I speak, ma'am? हाँ जी Ma'am, please show your screen. Ma'am, can I speak? Ma'am, can I speak? Ma'am, can I? Ayushman, Ma'am, are please you show listening your to me? screen. Ma'am, can I speak? 9. Ma'am, Beta, where are show you? your screen, please. Anji, beta, I am taking your name. Explain this question. How we will solve it? Coins collected by are 229. What will be the first Coins statement? collected by Rabin. Total coins 578. Ma'am, First statement will be number of total coins. ma'am, Okay. please wait. Ma'am, I think Second statement. Hanji, Coins Ritu. collected by 229. Ayushman, mute 349. yourself. Ma'am, Rithi, second statement. ma'am, please wait. Rithi, speak the second statement. Rithi Anand, IT from Romika Anand. Unmute yourself. Ma'am, I was watching you. Beta, you were not writing anything. Why? मैम मेरे को समझ ही नहीं आ रहा. समझ नहीं आया? स्टेटमेंट समझ नहीं आई आपको? मैम यार. Ma'am, Ranveer please show and us. Aarti, listen to me. Ranveer and Aarti collected 578 coins. Okay? रणवीर और आरती ने 578 कॉइन्स कलेक्ट किए. Then out of them रणवीर collected 349 coins. उसमें से रणवीर ने 349 coins कलेक्ट किए. You have to tell how many coins collected by Aarti. Excuse me, ma'am. Yes, beta. मैम मेरे को नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे. मैम मेरे को नहीं समझ आ रहा. Wait. मैम इसकी फोटो खींच के भेजनी है आपको. Excuse me, ma'am. Yes, see, Ranveer and Aarti collected total coins 578. Out of these, 349 coins were collected by Ranveer. जिसमें से रणबीर ने सिर्फ कलेक्ट किए हैं 349. How many coins did Aarti collect? मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था. 229. Very good. You have solved. So I am asking about the statement. कि हमने statement कैसे लिखनी है? So have a look on the statement. तो हमारी first statement क्या होगी? Coins collected by total coins. हाँ जी. See on your screen. आप अपनी स्क्रीन पे चेक करो. देखो मैम ने स्लाइड शेयर की है जिसमें हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है. तो coins collected by रणबीर and आरती. रणबीर और आरती ने कितने कॉइन्स कलेक्ट किए? 578. देन कॉइन्स कलेक्टेड बाय रणबीर
रणबीर ने कितने कलेक्ट किए? 349. Now we have to find out how many coins did आरती collect. आरती ने कितने कलेक्ट किए? अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज आपने और आपके फ्रेंड ने 5 कॉइन्स कलेक्ट किए हैं, जिसमें से आपने 3 कॉइन्स कलेक्ट किए, तो आपके फ्रेंड ने कितने किए? आपने क्या करना है, 5 में से 3 माइनस कर दोगे, 2 बच जाएगा, तो 2 आपके फ्रेंड ने कलेक्ट किए, है ना। ऐसे ही हमने यहाँ करना है, हमें टोटल कॉइन्स गिवन है जो आरती और रणबीर ने कलेक्ट किए, और रणबीर ने उसमें से कितने कलेक्ट किए वो भी गिवन है। हमें आरती के कॉइन्स फाइंड आउट करने कि आरती ने कितने कलेक्ट किए। तो हमने क्या किया, हमने टोटल नंबर ऑफ कॉइन में से रणबीर ने जो कॉइन्स कलेक्ट किए थे उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, एंड वी गॉट द आंसर 229 कॉइन्स। ओके, so in this way we will solve these statement sums. So we have done the practice of statement sums today also, and day before yesterday also we did the same practice. I hope now all the doubts regarding statement sums are clear. Okay, and if you have any doubt, you can ask me now. Aunty Excuse me, ma'am. from Hitanshi Sood. You want to ask something? Aunty? Screen द्वारा show करना है. Screen, okay, I'll share. I will share in group also. ठीक है, मैं ये सब group में भी share कर दूंगी, no problem. So now I am going to ask one question. Listen to me carefully. मैं आपसे एक स्टेटमेंट पूछूंगी, ठीक है, आपने मुझे बताना है कि क्या करेंगे, हम इसमें प्लस करेंगे या माइनस करेंगे. ओके, you have to write in the chat box. Got it? So the statement is: a shopkeeper sold 59 mangoes on Monday and 60 mangoes on Tuesday. How many mangoes did he sell in total? Very good. तो जब हमें टोटल क्वांटिटी पूछी गई है तब हमने क्या करना है, हमने ऐड करना है. ठीक है, we will add. Okay. Now if I ask you that a shopkeeper sold 359 mangoes, okay, out of them 140 mangoes were rotten, means खराब थे, were spoiled. How many good mangoes were left? जो अच्छे वाले थे, यस, माइनस. जब हमने लेफ्ट की बात करते हैं कि कितने अच्छे वाले बच गए, जो स्पॉइल थे वो 140 थे और टोटल मैंगोस थे 349. ठीक है, जिसमें से स्पॉइल्स थे 140 जो खराब हो गए. तो अच्छे वाले मैंगो कितने बचे, तो हम कैसे पता करेंगे, हम माइनस करेंगे जो टोटल मैंगोस थे उसमें से जो स्पॉइल्ड वाले थे वो सब्ट्रैक्ट करके. ओके, so in this way we'll solve the statement sums. Now if you have any doubt you can ask me one by one. Hanji, if you want to ask anything you can ask now. We have 2 minutes. Ma'am, what is the number of coins collected by Ravinder and Aarti? Number of coins collected by Ravinder. What was the number of coins collected by Ranbir? Ma'am, yes, ma'am, numbers. 349. Ma'am, all 3 numbers. Total number of coins was 578 and number of coins collected by Ranbir were 349. Ma'am, first Beta 578. 578. I will share the pics of this in the group. You can check from there. Ma'am, Yes. okay. हाँ जी बेटा,
कोई बात नहीं, मैं ये वाली एक्टिविटी की पिक्स ग्रुप में, क्लास ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना। ओके, बाद में भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। Okay, ma'am. Ma'am. यस No, in the first. मैम वीडियो कहाँ पे शेयर करनी है? हाँ जी, In the. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। गुड मॉर्निंग नीतू मैम। गुड मॉर्निंग मोनिका मैम जो मैम। सम्स हैं वो अपने ग्रुप में शेयर करने हैं। Good morning, ma'am. No beta, we have discussed it in the class, no need to share. Yes, ओके activity I will share in the class group. Yes ma'am, you can start. Yes. Good morning, dear students. Good morning, Poonima ma'am. Also, Good morning, ma'am. how are you all? Write Good in the morning. chat. I am fine, ma'am. Write in the chat box your wishes. गुड मॉर्निंग मैम। Okay, today we will check your knowledge that you have read the chapter or not. Okay, so no book and no notebook required. Today you don't require book or notebook. Whatever I will ask, you will write in the chat box. What you need is you have to listen to me carefully. You have to read what is written on the screen very carefully. Okay? आपकी नॉलेज चेक करनी है कि आपने चैप्टर रीड किया है या नहीं किया। रेडी? यस। लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन। एंड व्हेन आई एम प्रेजेंटिंग नो वन विल प्रेजेंट। अगर आप प्रेजेंट करेंगे या आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो हमारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? स्पॉइल हो जाएगी। Okay, let us start today's activity. And the first question is write names of rooms in a house. एक घर में जो rooms होते हैं, कौन कौन से rooms होते हैं वो बताने हैं आपने। Start writing in the chat box. Yes, rooms कौन से होते हैं घर में? rooms आपके घर में rooms है ना, उनको क्या बोलते हैं? उनके नेम्स क्या होते हैं? राइट इन द चैट बॉक्स। यस, फ्लैट रूफ। आई एम आस्किंग रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम, स्टडी रूम। यस, फ्लैट किसने लिखा है? रुद्राक्ष। फ्लैट मीन्स सबका आंसर आना चाहिए। आपको पता है ना आपकी चैट बॉक्स रिकॉर्ड होती है, आपका सारा जो भी आप चैट बॉक्स पे लिखते हो उसकी फाइल बन के मैम के पास आ जाती है कि आपने क्या क्या लिखा है। क्विकली राइट डाउन। स्टडी रूम, ओके। Ayushman, you are writing on the notebook. I told you to write in the chat box. आज तो मैंने बोला नो बुक नो नोटबुक, नथिंग इज रिक्वायर्ड। बेडरूम, गेस्ट रूम, ओके। बाथरूम, किचन, यस किचन नहीं लिख रहे थे कुछ बच्चे। ड्राइंग रूम, स्पेलिंग्स करेक्ट होने चाहिए आपके। वॉशरूम, गुड। ये हर्षिता कुमारी लिख रही है इग्लू। घर में इग्लू है आपके? वॉशरूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, गुड गुड। ऑल ऑफ यू मस्ट रिप्लाई। आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है ये मैम ने आपको एक्सप्लेन किया था। और वैसे भी आपने अपने घर में देखना है ये तो। दिस इज कॉमन सेंस
कि आपके घर में कौन कौन से रूम्स हैं, आप उन रूम्स को क्या बोलते हो? आयुष्मान, एनी कंफ्यूजन? Then write in the chat box. I'm waiting for you all. I think this is very simple question. All can reply. Storeroom, bathroom, bedroom, drawing room, kitchen. Okay. All have written. Hurry up. Playing room भी है किसी के घर में? अच्छा जी, good. Kitchen, bedroom, bathroom, drawing room, storeroom. पूजा रूम, वेरी गुड. लिविंग रूम, यस, ड्राइंग रूम को आप वो भी बोलते हो. स्टोर रूम, प्लेइंग रूम, सौरभ कौड़ा आईडी से प्लेइंग रूम भी बनाया है उन्होंने अपने घर में. ओके. किचन, स्टोर रूम. ओके, दीज आर ऑल. आगे सबके रिप्लाई. मेन कौन से होते हैं? बेडरूम, लुक एट द स्क्रीन, ड्राइंग रूम, किचन एंड वॉशरूम. दीज आर द मेन रूम्स. मेन कि ये सबके घर में होता है, बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन एंड वॉशरूम. फाइन. ओके, नाउ नेक्स्ट. What do you see on the top of a room? आप जिस रूम में बैठे हुए हो, आप टॉप पे क्या देख रहे हो? आपके टॉप पे क्या है? Write in the chat box. Yes, Samriddhi, roof. ID with Mandeep Kumar, roof. Very good. Room, theater. What is this? बेड किसके टॉप पे बेड है? रूफ. वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज रूफ. सबने लिखना है. मैम आपने क्या कहा था? What do you see on the top of a room? आप रूम में बैठे हो ना, रूम के टॉप पे क्या होता है? रूम, कोई रूम है, उसके टॉप पे क्या होता है? मैम रूफ. टॉप क्या होता है ऊपर? अगर आप रूम में बैठे हैं तो उस रूम में देखो, अदरवाइज आपने इमेजिन करना है किसी भी रूम में टॉप पे क्या होता है? रूफ. आंसर इज रूफ. ROOF, रूफ. ओके, नेक्स्ट. How many walls are there in a room? Very easy. Yes, समृद्धि का आंसर सबसे पहले आता है 4. Yes, all should write in the chat box. It is very easy. सब आप जहाँ पे आप रूम में बैठे हो वहां पे भी देख सकते हो, अगर आप एक रूम में बैठे हो. अदरवाइज आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि कोई रूम तभी बनता है जब उसकी 4 वॉल्स होती है. यस, एवरीवन. ये 5 किसके रूम की वॉल्स हैं? 5 रूम्स वाला वॉल है. 5 वॉल वाला रूम है आपका. इट कैन बी पॉसिबल. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. ऑल शुड रिप्लाई. वेरी गुड. 6. आईडी विद नैतिक गेरा. आईडी विद नैतिक गेरा, अपने आप को अनम्यूट करिए. आईडी विद नैतिक गेरा. हाँ जी, 6 वॉल्स है आपके रूम की बेटे. यस,
अपना, हाँ 6 है बेटा, पॉसिबल है, अगर है तो बोलो यस, है 6 बॉल्स। वन टू, कर्व्ड रूम है, ओके, विद लॉट ऑफ कर्व्स, योर रूम इज विद लॉट ऑफ कर्व्स। कोई लॉबी में बैठा होगा। हाँ कोई लॉबी में बैठा होगा, तो मैंने ये तो नहीं बोला, मैंने बोला कि एक रूम में किसी रूम की कितनी वॉल्स होती है। कोई लॉबी में बैठा होगा, वो वहां की बता देगा। हमारी लॉबी है। ओके ठीक है, मैम आपको सिंपल रूम के लिए बता रही है 4, अदरवाइज आप जहां पे बैठे हो उसकी काउंट करके बताओ कितनी वॉल्स है। 3। मैम ड्राइंग रूम। वॉल्स, ट्राइंगल रूम है। मैम 4। जिसकी 3 है वो भी मेरे को कैमरा में अपना रूम दिखाओ भाई, शो मी योर रूम इन द कैमरा, जिसकी 3 वॉल्स है। एक एक वॉल की जगह पे ओपन है, तो फिर वो रूम नहीं बनेगा ना। मैम हाँ जी, हमारी 4, ठीक है, हमारी भी 4 वॉल। ओके, मैम 4। दैट्स ग्रेट, राइट इन मैम 4। राइट इन chat box. Right in the chat box. मैम मैम मैं आपको दिखाऊं। मैम 4। मैम हाँ जी, हाँ जी, अभी कुछ और भी मैंने कैमरा में देखना है, अभी वेट करिए आगे। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डू यू सी ऑन द बॉटम ऑफ ए रूम। टॉप पे मैम ने बताया रूफ, और बॉटम पे क्या होता है। यस, माहिन का आंसर आ गया है, गुड, सबका आंसर आना चाहिए। अभव गुड, तान्या गुड, हिमा सिंह वेरी गुड, मान्या वेरी गुड, हर्षिका, अंशिका, समृद्धि वेरी गुड। Let me present my screen again. Wait, I will present my screen again. Wait, तब तक आप लिखिए। विजिबल। I know मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है, अभी मैम दोबारा से उसको प्रेजेंट करने वाले हैं। तब तक आप राइट डाउन what is there on the bottom of the floor. आपको पेशेंस रखना होता है, अगर मैम की स्क्रीन विजिबल नहीं है, समटाइम्स ऐसा होता है ना, मैम का कनेक्शन भी लॉस्ट हो सकता है, पॉसिबल है ना। यस, लुक एट द स्क्रीन नाउ, व्हाट डू यू सी ऑन द बॉटम ऑफ अ रूम। हमारे रूम के बॉटम पे क्या होता है, फ्लोर, FLOOR, फ्लोर। यू मस्ट लर्न द स्पेलिंग्स ऑल्सो, सारे स्पेलिंग्स भी आपको लर्न करने हैं, ओके। फ्लोर क्यों बोलना संदीप शर्मा, आईडी म्यूट करो, ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अभी मैम आपको 2 पिक्चर्स शो करेंगे, आई एम गोइंग टू शो यू 2 पिक्चर्स। उसमें आपने बताना है कौन सी पिक्चर, आपने बताना है फर्स्ट पिक्चर या सेकंड पिक्चर। 2 पिक्चर्स मैम दिखाएंगे, उसके बाद आपने रिप्लाई करना है कि कौन सी पिक्चर गुड क्लीनलीनेस हैबिट शो कर रही है। गुड क्लीनलीनेस हैबिट मीन्स साफ सफाई रखना, अपने घर को साफ रखना, ओके। रेडी, लुक एट द फर्स्ट पिक्चर। इस पिक्चर को देखो, एक बॉय
जो अपने कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है उसके आसपास देखो कितना कुछ बिखरा हुआ है। चिप्स खाए होंगे उसने, उसका रैपर है, कोल्ड ड्रिंक के कैन पड़े हुए हैं, नीचे सारा सामान बिखरा हुआ है, उसका डस्टबिन फिल है। और आपको ये पिक्चर अच्छी लग रही है? ये आईडी में साहिबप्रीत, गुड क्लीन, ये गुड है? ऐसा आपका भी ऐसा है क्या? इज इट अ गुड पिक्चर? No, Is it ma'am. looking good? Is it showing good cleanliness habit? No. All are writing bad or no. ठीक है? Now look at the next picture. देखो सब कुछ प्रॉपरली रखा हुआ है, हर चीज की अपनी स्पेस बनाई हुई है ना, कलर्स रखने के लिए अलग बॉक्स है, सब चीजों को प्रॉपरली मैनेज करके रखा है। तो इज इट गुड और बैड? Ma'am, good. Write down then. Write in the chat box. Write. Ma'am, Huh? What? I'm good. Good. आप लिख रहे हो good bad. मैम का क्वेश्चन था which Ma'am, listen which picture is showing good cleanliness habit? तो आपका आंसर आएगा फर्स्ट और सेकंड। आपने आंसर में ये लिखना है कि फर्स्ट पिक्चर आपको गुड शो हो रही थी या सेकंड, वो लिखिए। गुड बैड क्या लिख रहे हैं आपको बताना है, फर्स्ट पिक्चर और सेकंड पिक्चर। इट मीन्स यू आर नॉट रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली। जो क्वेश्चन होता है उसको आंसर करना है। अभी राइट डाउन नाउ फर्स्ट पिक्चर और सेकंड पिक्चर। मैम मैंने 2 किया है। यस, माहिन का आंसर आया है करेक्ट। बस समृद्धि गुड। माहिन एंड समृद्धि ने दिया है ओनली। अभव का भी आ गया। मैम मैंने जसरूप, किया था। धन कौर, वेरी गुड धन कौर, हरकीरत सिंह, तनवीर कौर, हर्षिका, साहिबप्रीत, रुपिंदर दीप जौल, माहिन, महिराज, नैतिक गेरा, सात्विक, वेरी गुड। अब आपको समझ आया कि जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ शो मी योर बुक शेल्फ। अब आप मुझे अपनी बुक शेल्फ दिखाओ, आपने अपनी बुक्स कैसे रखी हुई हैं कैमरा में। आई एम गोइंग टू स्टॉप प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन, ठीक है? एंड कैमरा में आप मुझे अपनी बुक शेल्फ दिखाइए। और जिसकी बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है वो अपनी फोटो भी क्लिक करके भेज सकता है मुझे। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, आई डोंट हैव अ बुक शेल्फ। नो प्रॉब्लम। आपने कहीं पे तो बुक्स रखी है ना, चाहे आपने अपने बैग में ही रखी हो। आपने उसको कैसे मैनेज किया है, कैसे अरेंज किया है, वो दिखाना है आपको कैमरा में। आईडी विद पॉल सिस्टर्स, वेरी गुड। आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है अरेंज। ओके, can I show my bookshelf? मेरी देखो। मैम आयुष्मान। यस, मैम ओके। ऐसा, ये कौन है? आईडी विद मनदीप कुमार, आपने अच्छे से किया ये? आपको लग रहा है? आईडी विद विनोद कुमार, गुड। मैम आईडी विद सरबजीत सिंह, यस बेटे। मैं आपको मीटिंग खत्म होने के बाद सेंड कर दूं? हाँ जी, अगर लिसन, हो सकता है आपने अपनी बुक शेल्फ अच्छे से अरेंज नहीं की हो, तो नो प्रॉब्लम। आपने अभी मीटिंग के बाद उसको अच्छे से सेट करना है और मैम को उसकी फोटो क्लिक करके भेजनी है। आईडी विद तजिंदर कौर, पर मैम मेरी ना ऐसे दिखा हो रही थी। ओके, कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी ओके, मैम। हाँ जी बेटे। मैम मेरा तो खुद का ही कमरा है एक। ओके, मैम आपको ये भी कह रहे हैं कि अगर आपके पास बुक शेल्फ नहीं है, आपने कहीं पे तो बुक्स रखी है ना,
एनीवेयर, आपने चाहे बैग में ही उसको रखा हुआ है अपनी बुक्स को, तो उसको भी आपने कैसे अरेंज किया है, मुझे उसकी पिक आपने क्लिक करके भेजनी है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, समझ में आया सबको कि आपने अपनी बुक्स को कैसे रखा हुआ है। अभी देखो हम स्कूल नहीं जा रहे, तो आपने अपनी बुक्स को कहीं पे तो रखा होगा ना, बुक्स, नोटबुक, आपने कोई तो जगह बनाई होगी ना उनको रखने के लिए, चाहे आपने उसको बैग में ही रखा है, वो भी आपने मीटिंग के बाद मुझे फोटो क्लिक करके भेजनी है। ओके, जिन बच्चों ने क्लीन करके नहीं रखा है, उन्होंने क्लीन करके नाइसली अरेंज करके उसको भेजना है मुझे। ओके ओके, वेरी गुड। आई वांट टू सी यू ऑल ऑफ योर थम्स अप कि आपको मैम की बात समझ में आ रही है, आपको मैम की बात अच्छी लग रही है। और मम्मा से नहीं कराना है कि मम्मा ये साफ करो, मम्मा ये अरेंज करो। मैम प्लीज चेक। Where are you? I can't see all of you ना। मैम Who is प्लीज speaking? चेक। ID with Narinder Kaur. यस Let me pin you. Okay, nice, good. Ayushman, you want to leave? What happened? अभी तो हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज रहती हैं। No interest in the class today? That's not good. Okay, now let me present my screen again. Moving on to the next activity. मैंने आपको सेंड की अपनी पिक। Okay, I will see later on. ना? ओके मैम। अभी now look. Now look at the screen. Now again, ma'am will show you two images, two pictures दिखाएंगे. You have to tell which image is showing good habits. Ready? Look. इस पिक्चर में क्या है? एक बच्चा है जिसने अपना सारा सामान बिखेरा हुआ है. Everything is spread here and there, and now he is crying. Listen, जैसे अभी किसी बच्चे का अगर सब कुछ सेट नहीं होएगा और उसको मैम बोलेंगे कि इमीडिएटली मुझे पिक्चर सेंड करिए, तो वो बच्चा बैठ के रोने लग गया कि मैम को पिक्चर सेंड करनी है और मेरा सारा सामान बिखरा हुआ है. यही हुआ ना इस बच्चे के साथ. एंड नाउ इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में क्या है कि बच्चे अपनी मम्मा के साथ हेल्प कर रहे हैं घर को क्लीन करने में. तो कौन सी पिक्चर गुड है? गुड गुड गुड। सेकंड पिक्चर इज गुड। नो, डोंट स्पीक, राइट इन द चैट बॉक्स. Write in the chat box. Helping mama in household work is good habit or not? अगर आप मम्मा की हेल्प करेंगे अपने घर को क्लीन रखने में, तो मम्मा को हेल्प हो जाएगी और आपको एक अच्छी हैबिट डेवलप होगी. दैट इज गुड फॉर बोथ ऑफ यू, मम्मा के लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के लिए अच्छा हो जाएगा और आपका घर भी साफ रहेगा, है ना. अब हम आजकल सारा दिन घर में रहते हैं ना, तो वो आजकल हम सब घर में रह रहे हैं ना, पूरा टाइम घर में रह रहे हैं, तो फिर थोड़ा गंदा भी हो जाता है ना घर. अगर हम सब मिलके अपने घर को क्लीन रखेंगे तो दैट विल बी गुड. नाउ मैम टुडे मैंने ना मम्मा के साथ नाउ आई एम गोइंग टू शो यू ए वीडियो. ठीक है, लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन. पूर्णिमा मैम,
Yes, yes, ma'am. Ma'am, please show the video. Okay, ma'am. Okay, all of you. पूर्णिमा मैम इज गोइंग टू शो यू ए वीडियो. आप लोग उस वीडियो को ध्यान से देंगे. अगर उसमें साउंड होगी वेरी गुड, नहीं होगी तो भी. ओके, रेडी? एंड प्लीज कीप योर माइक ऑन म्यूट. अपने आप को म्यूट रखिए. मैम भी अपने आप को म्यूट करने लगे हैं. साउंड नहीं आ रही. Sound was not there. Now, Purnima ma'am, thank you very much. Please keep yourself on mute now. What do you understand from this video? आपको इस वीडियो में क्या समझ आया है? Write in the chat box. Yes, अभव का आंसर आया है to keep our room clean. Good. More. What good, Niharika? मैम रूम क्लीन. Write in the chat box और फ्रेम करिए ना सेंटेंस. और क्या लिखेंगे आप इसको? Write in the chat box, clean the room, okay, or clean the house, we clean a room, arrange things at proper place. Very good. Big clap for Mahin. Very good. Abhav, keep our things at place. Good. Very good. Big clap for Abhav also. Good. That's what is required. ना आप उसको सेंटेंस फ्रेम करने की कोशिश करो कि आपने जो सीखा, आपने जो देखा, आपने ऑब्जर्व किया, उसको आप एक्सप्रेस कर रहे हो, आप बता रहे हो, तो आप अपने उन वर्ड्स को प्रॉपर्ली फ्रेम करके सेंटेंस में बताओगे. एवरी डे क्लीन योर रूम. ओके, लेट मी टेल यू. इस वीडियो में हमने सीखा
आप में से कौन बताना चाहता है? अपना नेम लिखो जरा चैट बॉक्स में। Who want to speak? Okay, IG Rudraksh Vajpayee. Rudraksh, unmute yourself, Rudraksh. Keep your camera on. Hanji. Now speak. What have you learned in this video? क्या समझ में आया रुद्राक्ष आपको? Speak up, बेटे. Okay, Pranav. मैम कैन आई स्पीक? ओके, अपना कैमरा ऑन करिए पहले। आईडी विद नरेंद्र तनेजा। चाहिए बेटे हाँ जी, गुड। आपकी साउंड क्लियर नहीं है, अपने आप को म्यूट करो पहले। हाँ जी, हमने इस वीडियो में सीखा कि जब आप प्ले कर रहे हो या जब आप पढ़ रहे हो, आपका सामान बिखर गया है, तो जब आप उससे फ्री होते हो, आप खेल के फ्री हो रहे हो, आप पढ़ के फ्री हो रहे हो, तो उसके बाद अपनी चीजों को प्रॉपरली सेट करके रखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एवरीडे ऐसा करेंगे तो आपका कुछ भी वो डर्टी नहीं होएगा, मैसी नहीं होएगा आपका रूम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टेल मी एनी वन वे यू हेल्प योर मदर एट होम। ये आपने लिख के मुझे मैसेज करना है कि आप अपने मम्मा की हेल्प कैसे करते हो। अभी नहीं, आपने मुझे मैसेज करना है ये कि आपने सोचना है कि आप मम्मा के घर में हेल्प कैसे करते हो। ओनली वन चीज आपने मुझे बतानी है। आईडी संदीप शर्मा, सिट प्रॉपर्ली बेटे, सिट प्रॉपर्ली। नेक्स्ट, प्लांट्स मेकर सराउंडिंग्स क्लीन एंड ग्रीन। ये हमने अपने चैप्टर में पढ़ा है ना कि प्लांट्स जो हैं वो हमारी सराउंडिंग्स को क्लीन और ग्रीन रखते हैं। नाउ यू मस्ट वाटर द प्लांट्स एट योर होम। तो आपके घर में जो प्लांट्स हैं, आपने उनको क्या करना है? वाटर करना है, उनको पानी दिया करना है। ओके, एंड आज के लिए आपका टास्क है कि आपने प्लांट उगाना। एक जैसे आपने एक्टिविटी की थी ना पहले, आपने सीड्स लिए थे और उसको देखा था कि उसके स्प्राउट्स बन रहे हैं, उनमें जर्मिनेशन हो रही है। आपने मुझे एक्टिविटी करके भेजी थी ना। अब वो जो सीड्स है ना, आपने वही वाले सीड्स, वो चने जो आपने लिए थे चिकपीस, उनको आपने किस में दबाना है? एक छोटे से प्लांट उगाने के लिए एक मिट्टी में दबाना है, कहीं पे भी अपने घर में। आपने किसी भी पहले मैम की बात सुनोगे तो फिर ही आपको समझ आएगा। आप म्यूट करोगे अपने आप को तो ही समझ में आएगा। आपने कहीं भी आपके घर में कोई प्लांट है, खाली पॉट खाली पड़ा हुआ है, कोई भी फ्रूट उगा सकते हैं, कोई भी प्लांट उगाना है, कोई भी प्लांट, और उसको एवरीडे आपने वाटर देके उसको बड़ा करना है। और बाद में आपने देखना है आपकी उसको कितनी, आपने उसकी कितनी केयर की है और कितना बड़ा वो प्लांट हुआ है। फिर कभी भी मैम आपसे बोल सकते हैं उसकी पिक्चर भेजने के लिए। दैट्स गुड, बट आपने अपने नाम से कि ये मेरा प्लांट है ऐसे उगाना है। ठीक है। सेकंड क्या था आपका कि आपने मम्मा की आप कैसे हेल्प कर रहे हो, आपने वो भेजना है। और थर्ड है कि आपके प्लांट उगाना है। That's very good and that's what Excuse me, ma'am. Thank you very much. Have a nice day. हाँ जी, आईडी में संदीप शर्मा बोलिए। सीड घर में चने होते हैं ना, ब्लैक चने उगा देना। ब्लैक चने वो सीड ही है। Ma'am, excuse me, ma'am. पूर्णिमा मैम, you may stop recording. मैम सबने ये करनी है एक्टिविटी। मैम मैंने करनी है जो मैंने बताया।